नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक। 2020 टीयर 2 के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप सबको सारी चीज़ें समझ में आती हों। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आंसर की के साथ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं, शिफ्ट का नाम यहाँ पे डाल दिया है। टोटल इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन आए थे 29 जनवरी को और 4 क्वेश्चन आए थे 3 फरवरी को। पहले 29 जनवरी के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि टाइम एंड डिस्टेंस में इस बार टीयर 2 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो ट्रेन से रिलेटेड हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड हो। सारे क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्मूलों से रिलेटेड थे। थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाएं तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूं मैं। ए एक आदमी है जिसने 240 किलोमीटर कवर किया टोटल। उसकी स्पीड बोल रहा है, मान लेते हैं एस थी। बोल रहा है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, S-8 होती, तो उसे टाइम कितना लगता, 1 घंटा ज़्यादा लगता। तो मैं मान लेता हूँ कि टी टाइम पहले लग रहा था तो अभी T+1 टाइम लग रहा होगा। आपको बताना है कि ओरिजिनल स्पीड से अगर वो 480 किलोमीटर कितना देर में कवर कर लेगा। यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब भी सेम डिस्टेंस में दो स्पीड्स अलग अलग से आदमी चलता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी से हम लोग ज़्यादातर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेल्टा का मतलब डिफरेंस ऑफ स्पीड। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, S × S-8। डेल्टा S हो जाएगा 8। डेल्टा टाइम 1 घंटे का फ़र्क है तो ये भी 8। और टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है 240। यहाँ से आपको आ जाएगा S × S-8 = 240 × 8। अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, बट मैं जनरली अवॉइड करता हूँ जब तक कोई और सॉल्यूशन ना मिल रहा हो। मैं हिट एंड ट्रायल करूँगा, ऐसा कोशिश करूँगा कि ये दोनों जो मल्टीपल्स हैं इनके बीच में डिफरेंस जो है 8 का हो जाए तो मेरा इधर साइड से वेरीफाई हो जाएगा। तो ये बड़े वाले नंबर को मैं तोड़ूंगा और दूसरी तरफ भेजूंगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 80 × 3, तो 3 उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा ये। बट अभी भी गैप ज़्यादा है तो मैं एक बार और तोड़ता हूँ। 40, 2 मैंने तोड़ा है और इधर ले गया 48। अभी देखिए 8 का गैप आ गया है क्लियरली, यानी कि ओरिजिनल स्पीड आपकी क्या होगी, ओरिजिनल स्पीड ज़्यादा वाली है तो वो 48 हो जाएगी। आपको यहीं तो बताना था कि 480 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से कितनी देर में दौड़ेगा, तो वो दौड़ेगा 10 घंटों में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक बच्चा है जो स्कूल की तरफ जाता है। जाते समय उसकी अलग स्पीड होती है और आते समय उसकी अलग स्पीड होती है। तो जाते समय उसकी स्पीड कितनी होती है, 5/1/2 यानी कि 11/2। और आते समय उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर आवर। उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 3/4 यानी कि 19/4 घंटे। और पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। तो यहाँ पे आपको केवल स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए, डिस्टेंस यही तो होता है, स्पीड इनटू टाइम। अभी स्पीड में दिक्कत क्या है कि टाइम तो दिया हुआ है पूरा बट स्पीड आपको अलग अलग दी है। बट सेम डिस्टेंस हो तो एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, केवल सॉल्व करना है आपको, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ये कितना आ जाएगा, 44/8 + 11, 19/2, 2 ऊपर गया, यानी कि 88/19। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई और टाइम भी आपको दिया है। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, आपको आपका डिस्टेंस मिल जाएगा 22 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट में जो आया था अभी वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ठीक लगा क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, बट इसमें भी कुछ ऐसा खास दम नहीं है। दो जगहें हैं AB और BC, उनके बीच में जो दूरी है उसका रेशो दे रखा है हम लोग को। AB/BC 3:5 है, यानी कि इसको मैं 3A मान लेता हूँ, इसे मैं 5A मान लेता हूँ। हम लोग को ओरिजिनल डिस्टेंस दिया नहीं है, रेशियो दिया हुआ है। और
ए से बी पे एक आदमी जाता है तो एक्स की स्पीड का से जाता है, और बी से सी पे जाता है तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, ये एक्स भी हमें नहीं पता है। फिर ये बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, यानी कि एवरेज अगर निकाला जाए तो वो आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद पूछ रहा है कि ये रेशियो आपसे पूछ रहा है, बेसिकली आपको एक्स फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी स्पीड से ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहा था। अभी देखिए एक्स तो अननोन है और एक्स को मैं छू नहीं सकता क्योंकि यूज होगा आगे, बट ये 3:5 मेरा फिक्स है डिस्टेंस, तो मैं इसे ए की जगह कुछ भी एज्यूम कर लूँ, तो मैं 10 एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, बट यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, तो इसमें क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यह वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उस आदमी ने, 30 + 50 80 किलोमीटर, और टोटल टाइम उसको कितना लगा, टाइम वन कितना होगा 30/x d1/s1, और टाइम टू होगा 50/50, इसी तरीके से। यहाँ से आपको बस सॉल्व करना है। आपको एवरेज स्पीड दी हुई है 40 = 80/30/x+1, ये कट गया, मैं इस तरफ कर देता हूँ, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 30/x+1 पूरा उधर चला गया =2, 30/x=1, और यहाँ से x=30 आ गया। आपको चाहिए 30 - 10 यानी कि 20, और 20 + 1 31, यह आपका सही आंसर। थर्ड फेब पे 4 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कभी एसएससी बनाए आपके लिए। 7 मीटर की रेडियस की एक फील्ड है, उस पर 8 राउंड लगाता है एक आदमी, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 8 इंटू इस फील्ड का पेरीमीटर यानी कि 2πr, ये हो गया टोटल डिस्टेंस इन मीटर। टाइम बोल रहा है 3 मिनट 40 सेकेंड लिया, यानी कि 180 + 40 220 सेकेंड का टाइम लिया। अभी ये मीटर में, ये सेकेंड में, तो स्पीड आपकी क्या आएगी, इनको डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में, और इसी को मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे किलोमीटर पर आवर में आंसर मिल जाएगा। बेसिकली केवल यूनिट चेंज करनी थी आपको इस क्वेश्चन में, और कैलकुलेशन करनी थी, कुछ भी और इस क्वेश्चन में था नहीं। ऊपर बचा 18 × 8 = 144 और नीचे 25, ये आपकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। एक ड्राइवर है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चला रहा है, मान लेते हैं ये इसकी गाड़ी है, और ये एक बस से पीछे है जो कि 80 मीटर आगे है इससे। ये इस तरीके से बस है, इन दोनों के बीच की दूरी है 80 मीटर। अब ये तो पता है हमें, ये 75 की स्पीड से चला रहा है, बट इसका हमें नहीं पता, ये x की स्पीड से मान लेते हैं चला रहा है। कुछ टाइम बाद 15 सेकेंड बाद, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये भी दिया है। 15 सेकेंड बाद वो बोलता है कि ये कार वाला नोटिस करता है कि वो बस उससे 40 मीटर पीछे रह गई है, यानी कि ये रिलेटिव स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस होता है 75 - x। टाइम आपको दे रखा है 15 सेकेंड, रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 + 40। ठीक है, पहले 80 मीटर थे, इस 15 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 120 का कवर हुआ। यहाँ से सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और एक चीज़ और है कि ये आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा इसे, और यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा 144/5 = 75 - x। ये आ जाएगा 28.8, x आ जाएगा 75 - 28.8। तो कर दीजिए आप 75 - 29 और उसमें 0.2 जोड़ दीजिए।
तो 46.2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं था, रिलेटिव कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं स्पीड और डिस्टेंस के, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी पूरा क्वेश्चन रिलेटिव कॉन्सेप्ट पे है। आपसे बोल रहा है कि ए और बी से दो कार हैं एक्स और वाई, ये लोग चलते हैं। अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी रिलेटिव माइनस, तो ये लोग 7 घंटे में मिलेंगे। फिर ये कह रहा है कि अगर ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट में स्पीड प्लस होगी, तो ये लोग 1 घंटे में मिल जाएंगे, क्योंकि इस एक तरफ आएंगे एक दूसरे की तरफ, कहीं यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे इन्हें 1 घंटा ही टाइम लगेगा। यहाँ से आपको दो सिचुएशन फॉर्म करनी है। मान लेते हैं इनकी स्पीड भी एक्स और वाई है। ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में जब सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होगी, रिलेटिव स्पीड, और इनटू अगर मैं टाइम कर दूं तो मुझे मिल जाएगा इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस, जो कि है ए बी। सेकेंड वाले में स्पीड ऐड होगी, टाइम 1 घंटा है और डिस्टेंस वही सेम रहेगा। दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा, या आप ये भी कर सकते हैं, डिस्टेंस आपको दे रखा है 140 किलोमीटर, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 7 से सिंप्लीफाई होगा 20 आ जाएगा, और यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 आएगा। अब जब a माइनस बी ए प्लस बी आपके पास हो, तो सीधे ये पॉजिटिव वाला अगर निकालना हो तो इसका होगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आ जाएगा 80। और नेगेटिव वाला क्या आ जाएगा, जिसमें एक में माइनस साइन है, तो आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 140 माइनस 20 120 डिवाइड बाई 2 60। आपसे क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ वाई इफ इट्स स्पीड इज मोर, तो इसमें से किसकी स्पीड ज़्यादा है, ये 80 वाली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे अभी आ गए हैं। इसमें ये बोल रहा है कि एक्स और वाई 90 किलोमीटर दोनों चलते हैं, एक्स भी 90 किलोमीटर चलता है, वाई भी 90 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं ये दूरी है 90 किलोमीटर, दोनों को मिला के स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों का मिला के जो टाइम टेकन है वो 3 आवर्स 45 मिनट है। तो बताइए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है दोनों की स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मुझे ये पता है ना कि 100 है, तो मैं x का मान लेता हूँ a स्पीड, तो y का क्या हो जाएगा 100 माइनस ए। टाइम मुझे पता है ये कितना होगा, 3 3/4 यानी कि 15/4 आवर्स। तो मुझे पता है a का टाइम मैं ले लेता हूँ t, तो y का टाइम क्या हो जाएगा 15/4 माइनस। एक तो चीज़ ये हो गई। अब या तो मैं इसको सॉल्व करूं बैठ के, या मुझे सीधे ऑप्शन मेथड कभी कभी यूज़ कर लेना चाहिए। तो डायरेक्ट ऑप्शन यूज़ कीजिए। रेशियो ऑफ स्पीड आपसे बोल रहा है, स्पीड मिला के पता है 100 है, हर रेशियो से देख लीजिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन ए में क्या है 2:3, यानी कि 40 और 60, एक की 40 होगी एक की 60 होगी स्पीड। डिस्टेंस आपको दे रखा है 90 किलोमीटर, 90/40 प्लस 90/60 करके देख लीजिए 15/4 आ रहा है कि नहीं। तो ये 9/4 प्लस ये 9/6 यानी कि 3/2, यही आपका आ जाएगा 15/4। ऑप्शन ए डायरेक्टली आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। अगर मुझे ये ना दिया होता कि दोनों की सम ऑफ स्पीड 100 है, तब मैं यहाँ पे ऑप्शन मेथड नहीं लगा सकता था, बट मुझे दिया हुआ है, रेशियो भी दिया है, तो डायरेक्टली मैं स्पीड पे पुट कर लेता हूँ। टाइम भी दिया हुआ है मुझे। अगर देखिए कोई और ऑप्शन से भी मैं ट्राई करा के दिखाता हूँ, जैसे ऑप्शन सी है 2:4, तो 2:4 में कितना हो जाएगा, ये तो सही से बैठेगा ही नहीं,
क्योंकि 6 आ रहा है टोटल, तो ये आ जाएगा 100/6 50/3 इंटू 2, ये 100/3 हो जाएगा और ये 200/3 हो जाएगा। तो ये तो स्पीड ही ऐसी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 90 km/100/3, तो ये ऊपर चला जाएगा प्लस 90 km/200/3। तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा है आते हुए आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन ए ही मिल जाए ऑप्शन मेथड से, बट आप ऑप्शन मेथड इन सब क्वेश्चन में लगा सकते हैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये था सारा टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। अगर आपको इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ चैप्टर्स की बेसिक से लेके एडवांस तक के कुछ टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले वगैरह भी डाले हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।